सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। उमा कहूँ मैं अनुभव अपूना, सतहरि भजन जगत सपूना। कह हनुमत विपत्ति प्रभु सोई, जप तप सुमिरन भजन न होई। कर सो करम करिए विधि नाना, मन राखिए जहाँ कृपा निधाना। नारायण नारायण नारायण। हफ्ते में एक बार हम लोग मिलते हैं, भगवान की बातें, परमात्मा की बातें, जीवन की बातें, ज्ञान की बातें, अनुभव की बातें, शास्त्र की बातें, ये हम सुनते हैं, कहते हैं और इसको जीवन में हम अनुभव भी करते हैं, उतारते भी हैं, उतारना भी है, उतारना ही है। हर महीने में कुछ ना कुछ एक त्यौहार आता ही है, एक बड़ा त्यौहार कैसा भी एक आता ही है, हर महीने में आता है। हर महीने में संक्रांति होती है, हर महीने में शिवरात्रि होती है। तो ये मकर संक्रांति क्या हो गया, महाशिवरात्रि क्या हो गया, इसकी विशेषता आ जाती है। तो हम आज मकर संक्रांति के बारे में कुछ सुनेंगे अपन। मकर संक्रांति, संक्रांति तो हर महीने में है, मगर 14 फरवरी या 15 जनवरी को अपन मकर संक्रांति मनाते हैं। तिल संक्रांति भी बोलते हैं, पतंग उड़ाते हैं, एक दूसरे के पास मिलते हैं, तिल गुड़ की लड्डू खाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, रंगोली करते घर के सामने, अनाज का पूजा करते हैं, वृषभ की पूजा, ये सब कुछ ना कुछ और बहुत करते ही हैं हम। तो ये मकर संक्रांति क्या हो गया, क्या है? मकर राशि शनिदेव की राशि है, सूर्यदेव की राशि है सिंह राशि, चंद्रदेव की राशि है कर्क राशि, मंगल की राशि है मेष राशि, वृश्चिक राशि, बुध की राशि है कन्या राशि, मिथुन राशि, गुरु की राशि है धनु राशि है, मीन राशि है, शुक्र की राशि है वृषभ राशि है, तुला राशि है, शनि की राशि मकर और कुंभ की राशि है। अपने अपने ग्रहों के अपने अपने घर है, जिस तरह हमारा भी घर होता है उसी तरह राशियों के ग्रहों के भी अपने अपने घर है। शनि देव का घर है मकर राशि, मकर राशि में रहते उनका घर है वो मकर राशि, उसमें सूर्य देव आ जाते हैं साल में एक बार। हर महीने में सूर्य अपने अपने एक एक राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य के बाद में कुंभ, कुंभ के बाद में मीन, मीन के बाद में फिर वृषभ राशि, ऐसा अलग अलग राशियों में अलग अलग मेष राशि ऐसा प्रवेश करते रहते हैं। मगर 10वीं राशि के अंदर मकर राशि के अंदर सूर्य देव आते हैं। सूर्य और शनि का संबंध क्या है? सूर्य पिता है, शनि पुत्र है, शनि सूर्य के पुत्र है। ओम नीलांजन समभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तन्नमामि शनैश्वरम। शनिदेव की अपन पूजा करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सूर्य पुत्र शनि है।
शनि किन के बेटे हैं? भगवान सूर्य के पुत्र है। सूर्य कौन है? पिता है। पिता क्या करते हैं? मकर राशि में जब प्रवेश करते हैं तो उसको कहते हैं हम मकर संक्रांति। उसमें प्रवेश करना, उसमें आना, बेटे के घर में बाप आना एक उत्सव कर लेके आता है। निसर्ग का उत्सव है ये हमारा यहाँ का नहीं है, निसर्ग का है, द्युलोक का है, ब्रह्मांड का है, अंतरिक्ष का उत्सव है। क्यों? सूर्यदेव शनि के घर में आ रहे हैं, बाप और बेटे का मिलन हो रहा है, बाप और बेटे एक जगह हो रहे हैं। तो इसके लिए हम सारे ग्रह नक्षत्र, सारे लोग, ऋषि मुनि, संत महात्मा उत्सव बना रहे हैं। उधर हो रहा है तो हम इधर बना रहे हैं, क्योंकि हमारा संबंध निसर्ग से है, हमारा संबंध नक्षत्रों से है, हमारा संबंध राशियों से है, हमारा संबंध ग्रहों से है, हमारा संबंध है उनके साथ, इसलिए हम भी उसका उत्सव बनाते हैं। कुछ हमारे पास बर्थडे करते हैं, कुछ करते हैं तो हम सबको कैसे बुलाते हैं? हमारा उसके साथ संबंध है, दोस्त है, मित्र है, सगे है, हमारा संबंध है उसके साथ, तो वो हमारे साथ आ जाते हैं, वो खुशियाँ बनाते हैं। तो इसलिए शनि के घर में सूर्य प्रवेश करते हैं, आते हैं तो उत्साह बनता है। घर के अंदर बाप आता है, सुबह से शाम तक काम करके घर में उत्साह लेके आता है, घर में रौनक बढ़ जाती है, घर में लाइट बढ़ जाते हैं। एक साल के बाद में पिता अमेरिका में रह करके बेटे के पास आता है तो क्या करते हैं? उत्साह बनाते, पार्टी करते, दावत देते, फंक्शन करते, प्रोग्राम करते। बेटे के बाप के पास बेटा आता है तो उत्साह करते, बाप बेटे के पास जाते हैं तो उत्साह करते, साल में एक बार मिलते हैं, आते हैं तो उत्साह हो जाता है, खुशियाँ बनाते हैं। बाप और बेटा मिलना खुशी की बात है कि नहीं? आप देखेंगे हमारा परिवार है, हम अकेले नहीं है जीवन में, बाप और बेटा मिलने के बाद में उत्सव बनाते कि नहीं? उत्सव है। मातृदेवो भव पितृदेवो भव, ऐसा है। बाप और बेटा मिलता है तो बहुत खुशियाँ मनाते हैं, और उसी दिन से दिन बड़ा होता है, उजाला ज़्यादा होता है, रोशनी ज़्यादा होती है, और सूर्य उत्तरायण की तरफ जाता है। अभी तक सूर्य दक्षिणायन की तरफ जा रहा है, ऐसे ही जाते तो पूरा अंधकार हो जाता, खत्म हो जाता सृष्टि। तो उसको यहाँ से वहाँ पर लेके जाना, फिर उत्तरायण करना, ये भगवान की सर्वशक्तिमान की लीला है। हम उधर नहीं बात करेंगे आज। तो ये बाप और बेटे का जो संबंध है, पिता और पुत्र का जो संबंध है, वो आने से उजाला हो जाता है, दिन बड़ा हो जाता है, लाइट आ जाता है, उत्साह हो जाता है, खुशियाँ बनाते हैं। बाप और बेटा मिलना एक उत्सव की बात है, उत्सव की बात है। मिलते हैं, मिलने के बाद में सूर्य अभी तक दक्षिणायन में है, अब उत्तरायण को जाते हैं। बाप बेटे को देखने के बाद में लाइफ बढ़ जाती है उसकी, वो कुछ अपने आप को गौरव महसूस करता है। उसको अन्न दे दो, पैसा दे दो, दवाई दे दो, पलंग दे दो, कुछ भी दे दो, उतनी खुशी उसको नहीं होती। बेटा उसके पास मिलता है तो उतनी खुशी उसकी हो जाती है। बाप और बेटे का संबंध बहुत गहरा है, खून का संबंध है, खुद का संबंध है। बेटा आ गया, माँ, बूढ़ी माँ का हृदय भर जाता, ताकत मिल जाती है। इतना सब मिलने पर कुछ कमी है, बेटा आ जाता है तो खुशी होती है। एक बेटे के लिए बाप आ जाता है तो मेरा पिता आ गया, मेरे पिता आ गए, अब उसकी खुशी अलग हो जाती है। दुकान में पिता आ गए, हाँ पिता दुकान पे बैठते तो खुशी, उसको काम करने का उत्साह बढ़ जाता, कारोबार धंधा बिजनेस बढ़ जाता है। पिता नहीं है, लड़का शादी कर रहा तो क्या अच्छा लगता? अच्छा लगता। हाँ, शादी है, पिता भी है तो कितना खुशियाँ होती है। बाजार को जाते हैं, पिता साथ में होता है तो सारे खिलौने अपने हो जाते हैं। पिता मेरे साथ, पिता मेरे को कंधे पे बिठा के चलाता है, लेके जाता है, पिता होता है पिता। ऐसा ही बाप और बेटे का मिलन है, उसी तरह जीवात्मा और परमात्मा का मिलन, वैसे ही जीव और शिव का मिलन,
उसी तरह मानव और माधव का मिलन, उसी तरह नर और नारायण का मिलन, ये होना चाहिए। वो परमात्मा मेरे पास आना चाहिए या मैं परमात्मा की तरफ जाना चाहिए। ये दोनों का मिलन कब होगा? जीव और ब्रह्म की ग्रंथि कब होगी? मिलन कब होगा? होना चाहिए, करना चाहिए। इसकी तड़प, इसका चिंतन, इसकी निष्ठा, इसकी श्रद्धा मीन मछली पानी में जैसा होती है वैसा होना चाहिए। पानी में से निकाल दो तड़पती है, उसी तरह मैं नारायण के बिना तड़पना चाहिए, प्रभु के बिना मैं तड़प होनी चाहिए। किस तरह? मीन के तरह, मछली के तरह वो चाहिए। एक छोटे से बालक को उसकी माँ पिता चाहिए, और क्या चाहिए उसको? वो छोटे बालक को मालूम है कि दाल भात खाना है, या उसको सेरेलैक्स खाना है, या उसको दूध पीना है, पानी पिलाना है, कौन से कपड़े पहनाना है, स्नान कराना। छोटे लड़के के लिए क्या वो कर सकता है कुछ? उसके लिए माँ बाप करते हैं। इसी तरह प्रभु मैं बालक हूँ, तू मेरे पास आ जा। मैं बालक हूँ, मैं तेरे पास कैसे आ सकता हूँ? तू आके भैया हाथों से मुझे उठा ले। मैं चीकड़ में फंसा हुआ हूँ, मैं मोह रूपी दलदल में फंसा हूँ, मैं विकारों के ग्रंथियों में फंसा हुआ हूँ। हे प्रभु तू आ जा, मुझे उठा ले। तेरा सहारा, तेरा सहारा। तो बाप बेटे के पास आता है, उत्सव करते हैं, दिन बढ़ता है, उजाला होती है। उत्तरायण। भीष्म पितामह, इच्छा मृत्यु है उनके पास, तीर की शैया पर सोए हुए हैं। वो जब चाहे जब वो शरीर को छोड़ सकते हैं, तो वो राह देख रहे, उत्तरायण होने पर ही मैं शरीर को छोड़ूंगा। भीष्म पितामह महाभारत के अंदर, तो अभी नहीं छोड़ूंगा, वेट करते हैं। कब जाऊंगा मैं शरीर छोड़ के? उत्तरायण में जाऊंगा, क्योंकि उजाला है। इसमें गीता के अंदर भी इसके बारे में 6 पक्ष के अंदर बताया गया है। शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, ऐसा बताया गया है। इसलिए हम इस बात को हम बोलना चाह रहे हैं। जो गीता में है हमको बोलना ही है, बोलना ही है, क्योंकि हमको ऑर्डर मिल गया, इसको कहना है, मुझे कह देंगे इसको। तो मकर संक्रांति, शनि का घर, सूर्य देव आते हैं, उत्साह बनाते हैं। और हमारे जो ज्ञान है, हमारे जो प्राण है, हम जो शरीर को छोड़ते हैं, हमारी जो यात्रा आगे की है, उजाले में होनी चाहिए, ज्ञान में होनी चाहिए, शुक्ल पक्ष में होनी चाहिए, उजाले में जाना चाहिए। अंधेरे में, अज्ञान में, मोह रूप दलदल से, विकारों से, अज्ञान से मृत्यु होंगे तो कीट पक्षियों में जाएंगे। उजाले में जाएंगे, ज्ञान से जाएंगे तो परमात्मा के पास पहुंचेंगे। वो मृतक शरीर के पास एक दीपक भी रखते हैं, इसका ब्रह्मरंध्र यहाँ होता है सर, उसके पीछे दीवा रखते हैं, तो जीव यहाँ से जाना चाहिए और उजाला उसको मिलता है वहाँ पे दीपक के सहारे। आप गाड़ी चलाते तो उसको लाइट चाहिए कि नहीं? चाहिए कि नहीं? प्लेन भी जाता है तो उसको लाइट होती है। हाँ, हम पकवान करते हैं तो लाइट चाहिए कि नहीं? हम श्रृंगार करते हैं तो उजाला चाहिए कि नहीं? बिना उजाले में श्रृंगार कर सकते हैं? लाइट चाहिए तो लाइट होने पर ही हम लिख सकते हैं। लाइट नहीं रहने पर क्या करते हैं हम? कोई काम बिना लाइट के चलता ही नहीं, तो मृत्यु क्या अंधकार अज्ञान से ऐसे ही चले जाएगा। जीवन भर में तो तू कभी राम नहीं कहा, लोग बोलते राम सत्य है। जीवन भर में तो गीता पढ़ा नहीं, तो रिकॉर्ड लगा देते, हम गाड़ी में बिठा देते, उसको भिजा देते, जा भाई तू तेरा काम हो गया, चला जा। रिकॉर्ड लगा देते, बटन दबा देते, श्लोक चलते रहता, सबको मान हो गया, कोई चला गया, ऐसा हो गया। फिर ये लोग आने के बाद में खाना पीना मज़ा करते, बस हो गया। थोड़े दिन तक उसका फोटो याद करते उसको, फिर उसके बाद थोड़े दिन तक उसकी पूजा करते फ़ोटो की, फिर उसके बाद में वो फ़ोटो का फ्रेम कहीं टंगा हुआ दिखता, फिर उसके बाद में निकाल के कहीं तो भी डाल देते उसको। मैं जाना उजाले में, ज्ञान से जाना। सुखावसाने इदमेव सारम, दुखावसाने इदमेव गेयम, देहावसाने इदमेव जाप्यम, गोविंद दामोदर माधवेति।
प्रभु मैं जीऊँगा दुख में तेरा नाम लेके, प्रभु मैं जीऊँगा सुख में तेरा नाम लेके, प्रभु मैं शरीर को छोड़ूंगा तेरा नाम लेके। तेरा नाम लेके, नाम मतलब ज्ञान से, समझ से, योग युक्त होके। यहाँ से किसी का जीवात्मा जाता क्या? नहीं जाता, नीचे के रास्ते से ही जाता। नीचे से रास्ते से जाना वो दुर्गति ही है। कितना पापी होगा, उसके घर में कोई जाता तो उसके सर के पास ही दीवार लगाते। मैं जाता क्या उधर से? नहीं जाता, वो रास्ता ही बंद है उसका। नीचे के रास्ते चालू है, वहाँ से चले जाता। वहाँ से जाना जीवात्मा दुर्गति है, यहाँ से जाना चाहिए जीवात्मा। तो यहाँ जाना है तो इधर कुछ चलना चाहिए, चिंतन, भगवान का ज्ञान इधर मुखमंडल पे होना चाहिए। भगवान के देखो कोई भी मूर्ति फोटो वोटो होगा, उसके बाजू एक ओज होता है, ऐसा उजाला होता है कि नहीं? ऐसा हो तेज होता है उसके पीछे। इसका मतलब क्या है? इधर ज्ञान होना चाहिए, इधर से जीवात्मा जाना चाहिए तो परमात्मा के पास ही पहुंचेगा, वो किधर जाएगा ही नहीं। तो ये कुछ संक्रांति इधर होनी चाहिए। क्रांति बोल तो सर काट देना, संक्रांति बोल तो सर को बदल देना, उसमें ज्ञान परिवर्तन लाना। आज तक मेरा जीवन दक्षिणायन में जा रहा था, नीचे 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 जा रहा, उसको उत्तरायण में करो। 1 घंटा जीवन भर 168 घंटे के अंदर संसार में जाओ, काम करो, 1 घंटा तो प्रभु के लिए निकल के आ जाओ। उत्तरायण है जीवन का, ये उत्तरायण होना चाहिए। भीष्म पितामह भी बोलते मेरे इच्छा से मैं मरूंगा, मर कब मरूंगा? ज्ञान से जाऊंगा मैं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, ज्ञान तद्धाम परमम मम, ऐसा होता है। अब क्या हो गया? उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं? उत्तरायण हो गया, ऐसा उजाला हो गया, और उसमें अच्छे अच्छे शुभ कर्म भी उजाले में करते हैं। संक्रांत के बाद चालू करते हैं। अब उसके बाद हम क्या करते हैं? घर में बहन जी लोग तिल और गुड़ के लड्डू बना के खाते हैं। तिल की उतनी दया रहने दो, गुड़ के उतना मीठा रहने दो। मराठी में कुछ बोलते, तिल तिल गुड़ गुड़ घ्यावा, ऐसा कुछ बोलते, लड्डू बना के खाते हैं। मकर संक्रांति मराठी में गुड़ गुड़ हाँ घ्यावा, ऐसा कुछ ऐसा बोलते हैं। बहुत सब जगह हर लोग मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ को मिलाते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? अरे भाई पहले कभी नहीं करते, बाद में नहीं करते, फिर वो संक्रांति के दिन ही करते। तो तिल का मतलब क्या है? गुड़ का मतलब क्या है? तिल और गुड़ को भी हम ऐसा समझना चाहिए। जिस तरह अभी शनि और सूर्य को समझे, उसी तरह अभी तिल को भी गुड़ को भी थोड़ा समझेंगे कि इसी दिन क्यों आया ये। इसका मतलब है हमारे जो ऋषि मुनि है ना, जो समय पे जो चीज़ रखे हुए हैं, जिस समय पे जो फल फूल आते हैं, तो वो कुछ समझ के है। ठंड में गर्म आते हैं, गर्म में ठंड ठंड चीज़ें आते हैं। ये परमात्मा की कृपा है। जिस तरह से शरीर को जिस समय में उनसे फल फूल की आवश्यकता है, वो हमको देते रहते हैं, ऐसा है। तो अभी तिल और गुड़ खाते हैं, क्या है? तिल का मतलब जीवात्मा, गुड़ का मतलब परमात्मा। 1 किलो गुड़ अभी हम दुकान में बेचते हैं, 1 किलो गुड़ अखंड होता है, एक मुद्दा होता है। उसी तरह 1 किलो तिल तोल के निकाले तो कवर में से निकालते 1 किलो तिल बहुत हो जाते, 10 जने मिलके गिने तो भी बस नहीं होता, गिन नहीं पाते। तो 1 किलो तिल हजारों पीस है, 1 किलो तिल हजारों की गिनती में है, मगर 1 किलो गुड़ एक ही है, 2 नहीं है, वो एक ही है। इसी तरह परमात्मा एक ही है, जीवात्मा अनेक है। और ज्ञान आने के बाद में ये भी सब एक हो जाता है, मगर व्यवहारिक तौर पे हमको ये लेना है कि जीवात्मा अनेक है। तिल्ली के होते हैं, जैसा तिल है वो है, ये जीवात्मा है। परमात्मा गूढ़ है। पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। मिठा है वो, एकदम गूढ़ है, एक ही है, आनंद है, सच्चिदानंद है वो। जीवात्मा अनेक है, सब हम जीवात्मा है, सब जो है जीव है। ये जीवात्मा को परमात्मा के साथ मिलाना है,
तो उसको बहन जी क्या करते हैं मन में ना, तवा चूल्हे के ऊपर तवा गरम गरम होता है, तिल को उसके ऊपर भूनते हैं। भूनने के बाद ही गुड़ में मिलाते हैं। कच्चे तिल को कोई भी नहीं मिलाते। मेरे पास तो नहीं मिलाते, हमारे पास तो नहीं मिलाते। आपके पास मिलाते क्या? पूछो आप एक बार। तो उन करते हैं, उनको मालूम नहीं है क्यों करते, नहीं मालूम, पहले से करते, अभी भी कर रहे। तो तिल को क्या करते, तवे पे भूनते हैं, फिर उसको गुड़ में मिला के लड्डू बनाते, चपटा बनाते, गोल बनाते, लंबा बनाते, मगर वो है तिल गुड़ है, उसको हम उस दिन खाते। क्या हो गया ये, क्यों है ये? जीवात्मा और परमात्मा का मिलन। अकेला जीवात्मा अच्छा नहीं लगता, अकेला परमात्मा अच्छा नहीं लगता। जब दोनों मिलते हैं तिल और गुड़ तो एक अलग आनंद आता है। खाली तिल खाओ क्या अच्छा लगता, खाली गुड़ खाओ क्या अच्छा लगता? दोनों भी अलग अलग खाओ अच्छा नहीं लगता, मिला के खाओ बहुत अच्छा लगता। जीवात्मा परमात्मा, भगवान और भक्त, जीव और शिव, नर और नारायण, मानव और माधव, ये मिलते हैं तो अलग आनंद मिलता है, उसकी खुशियाँ अलग होती है। अब आप कोई भी नहीं रहे तो मैं बोलने में मेरे को क्या अच्छा लगता? बोलने वाले व्यासपीठ पे कोई नहीं है, सब बैठे हुए हैं तो क्या अच्छा लगता? वक्ता और श्रोता दोनों मिलते हैं तो एक आनंद मिलता, आनंद हो जाता। ऐसा ही है जीवन में। ये जीवात्मा हमेशा भटकते रहता है, हमेशा घूमते रहता है, 84 लाख योनि में जाते रहता है, अनेक जन्म लेता है, परमात्मा से कभी नहीं मिला हो। क्यों नहीं मिला? उसको तवा नहीं मिला, उसको ज्ञान रूपी तवा नहीं मिला। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि। ज्ञान करता है, ज्ञान क्या करता है मन में ना, कर्मों को भस्म कर देता, अहंकार को भस्म कर देता, अज्ञान को भस्म कर देता। तिल को फिर जमीन में डालो फिर अंकुर होता, फिर उड़ जाता, फिर आ जाते। इसी तरह हमारा भी जीवन तिल है ना, अनेक जन्म ले लिया है और परमात्मा से मिला ही नहीं। क्यों नहीं मिला? तवे पे गया ही नहीं। हम क्या हमको तवे पे बिठाएंगे? तवे पे नहीं बिठाना। हमारा जो मन है उसको जो है ना ज्ञान रूपी अग्नि में तपाना है। उसको सोने को भी तपाते हम लोग, हमारे मन को ज्ञान रूपी तप के अंदर तपाना है। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि। ब्रह्म विद्या चिंगी उड़ी, लगी कर्म के घर आग। कर्म के घर को आग लगा देता है एक ब्रह्म रूपी चिंगारी। चिंगारी काफी है, एक छोटा सा चिंगारी एक ढेर सारे सूखे घास के बंडल को भस्म कर देता। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि, नष्ट कर देता। हमारे बहुत जन्मों के कर्म है, बहुत जन्मों के संस्कार है, बहुत जन्मों के हमारे अंदर गुण है, उसको कैसा निकालोगे, कैसा भस्म करोगे, कैसा नीट करोगे, कैसा धो डालोगे? तवा चाहिए उसके लिए। बिना तवा के गुड़ से मिल नहीं पाएगा, बिना ज्ञान से परमात्मा को नहीं प्राप्त कर पाएगा। न तद्भासयते सूर्यो न शशंको न पावका, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। भगवान से मिलना है, भगवान को प्राप्त करना है, भगवान के दर्शन करना है तो आपके अहंकार निकालना पड़ेगा, अज्ञान निकालना पड़ेगा, विकारों को निकालना पड़ेगा। इसका जरिया तवा है। तवा यानी कि सत्संग है, ज्ञान का जगह सत्संग है, तवा है ये। इसके अंदर अपने मन के अंकुरों को नष्ट करने की शक्ति इसमें है। मन के अंदर जो विकार है उसको नष्ट कर सकता है। विकारों को नष्ट कर दिए तो परमात्मा है, परमात्मा है। तो इसलिए तिल और गुड़ को मिला के खाने में जो आनंद है, जीवात्मा यानी कि तिल है, परमात्मा यानी कि गुड़ है। तिल को जब तक तवे पे जाएगा नहीं और गुड़ से मिलता नहीं। हम भी जीवात्मा भी जब तक ज्ञान, सत्संग, तप, साधना, पुरुषार्थ ये नहीं कर पाएंगे तो हम परमात्मा से मिल नहीं सकते। तो ये तिल गुड़ ये हमको समझाता है। और भी बातें हैं। और एक क्या करते हैं हम लोग, पतंग पिलाते हैं, पतंग पिलाते हैं। देखो सूर्य शनि से मिलते हैं, बेटे से मिलते हैं, एक उत्सव हो गया, तो उत्तरायण भी हो गया
और दिन भी बड़ा हो गया, तो हम भी क्या करते हैं, उनके दर्शन करने के लिए ऊपर जाते हैं। हम लोग ऊपर जाने के लिए उसको कहानी बोलना पड़ता, इसलिए महापुरुष लोग कुछ साधन निकाले पतंग पिलाने का। कैसा भी तुझको ऊपर जाता ही है, ऊपर सूर्य भगवान को दर्शन करने जा, नहीं जाएगा, पतंग पिलाने हाँ चला जाएगा, चल पतंग हाथ में दे दिया जाओ। तो माँ क्या करती है, सीधा खाते नहीं, उसको चंद्रमा दिखाते, वो दिखाते, ये दिखाते, उसको ऐसा खिलाते, चॉकलेट दे दे फिर खाना खिलाते, उसको खिलौना दे दे खाना खिलाते। तो ऐसा हमारे ऋषि मुनि हमारे पर इतना प्रेम करें कि आपको सूर्य का स्नान करना है तो सूर्य के दर्शन करना है, बाप बेटे के मिलन को देखना है, तो इसके लिए आपको छत के ऊपर जाना पड़ेगा। आप जाओ, वो तो नहीं जाते, इसलिए पतंग भी दे दिया हाथ में, जाओ पतंग पिलाओ। और पतंग में भी बहुत ज्ञान है। पतंग आकाश में दिखती है, पेठा, लंगोटी, डुक्कुन, जीबिया, ये सब पतंग के नाम है। गिलेरा डुक्कुन, लंगोटी, जीबिया, डोकलम डुक्कुन, क्योंकि हम पतंग बहुत पिलाए इसलिए हमको याद है। तो पतंग तो बहुत दिखते हैं, लाल, पीली, हरी, छोटी, बड़ी, सब पतंगा दिखते हैं और आकाश में लहराते हैं, मगर उसका डोर किसी के हाथ में है। वो डोर दिखता भी नहीं है और वो आदमी भी दिखता नहीं है जो पतंग पिलाता है, मगर पतंग दिखती है। इसी तरह ये पीले, लाल, काले, हरे, छोटे बड़े, नौकर चाकर, सेठ, राजा, रंक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इतने जो पतंग दिखते हैं आकाश मंडल के अंदर, ये सब दिखते हैं, उनकी डोर उसके हाथ में है, उसकी डोर उसके हाथ में है। वो डोर दिखता भी नहीं है और वो डोर पकड़े वाला भी दिखता नहीं है। जब उसके हाथ में से डोर टूट जाता है तो वो पतंग लप 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 हो जाती है, कांटिले झड़ों में फंस जाती है, पैखाने में अटक जाती है, कोई ना कोई उसको लूट लेता है, फिर वो फट जाती है। उसकी दुर्दशा निश्चित है, कब? उसके डोर हाथ में से टूटने पर। तेरा सहारा मुझको बंसुरी बजैया, तुझको ही सौंपता हूँ जीवन की नैया। सौंपता हूँ तुझको मेरी डोर, सौंपता हूँ तुझको मेरा जीवन। ये मेरी डोर उसके हाथ में। अर्जुन भगवान को अपनी डोर उसके हाथ में दे दिया। ये रथ जो है ना उसके हाथ में दे दिया, अर्जुन का रथ है वो, तो भगवान के हाथ दे दिया। भगवान अब तू ही इसको संभाल। अपनी डोर उसके हाथ में दे दिया, विजय निश्चित है, हो गई निश्चित। मेरे जीवन की डोर भगवान तेरे हाथ में है। 1 घंटा ही मैं सत्संग आता हूँ भगवान, मगर मेरी जिम्मेदारी बहुत है, कर्तव्य कर्म बहुत है, ये सब करता हूँ, मगर तुझको नहीं भूलता। 1 घंटा में आता हूँ। मेरे जीवन की डोर प्रभु तेरे ही हाथ है, मेरे जीवन की डोर प्रभु तेरे हाथ। मेरी डोर उसके हाथ में है तो ही मैं बोल रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ। इसका कारण मेरी डोर उसके हाथ में है। डोर टूट गई हाथ से तो लप 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 होता है, दुर्गति निश्चित है। तो डोर और पतंग उड़ाने वाला दिखता नहीं है, परमात्मा दिखते हैं क्या हमको? दिखते हैं क्या? नहीं दिखते। कोई बोले परमात्मा को दिखाओ, परमात्मा को दिखाओ, परमात्मा को दिखाओ, बोल तो बोले कि तुम हवा को दिखाओ, बोले तो हवा को दिखाना बोल तो देखो वो झाड़ हल रहा है ना, तो इसका कारण हवा है। हाँ, तू जो बोल रहा है ना इसका कारण परमात्मा है। कोई लोग ऐसे होते हैं तर्क वितर्क करने वाले कि बोलते हैं कि परमात्मा को दिखाओ, कहाँ है बताओ, तेरे नौकर है क्या बताने के लिए, तू बोले जब आते है क्या? ऐसा नहीं होता। तो उसको पूछे कि भाई तू मुझे हवा तो दिखा। हवा कैसे दिखा सकते? वो बोला कि देखो वो जो झाड़ हल रहा है ना इसका मतलब हवा है। हाँ, इसलिए तू जो बोल रहा है ना परमात्मा है। तू बोलता ना परमात्मा कहाँ है, परमात्मा, तू बोल रहा है इसलिए परमात्मा है वहाँ पे। तो ऐसा है। तो लाल पतंग, पीली पतंग, छोटी पतंग, बड़ी पतंग, जितने भी है उसकी डोर भगवान नारायण आपके हाथ है, तेरे पास है, और उसको अपनी डोर देना ही है, देना ही है। उसके हाथ है मगर देना है, उसको समझना है। माँ घर के अंदर पिता का ही सब कुछ होता है, पत्नी बोलती है खाना खा लो,
सब कुछ उसका ही है, मगर पत्नी बोलती है खाना खा लो। कितना अच्छा लगता है। पिता ने लड़के को बिस्किट का पैकेट दिलाया। पिता ने लड़के को स्कूटर पे जाते जाते उसको खड़ा करके बिस्किट का पैकेट उसको दिलाया, 50 रुपये का बिस्किट उसको दिलाया लड़के को। लड़के ने बिस्किट का पैकेट ले लिया, पैकेट भी खोल दिया, उसमें से एक बिस्किट पापा को देता है, खाओ, खिलाता है मुंह के बाद। तो पिता का हृदय कितना भर जाता है बोलो। लड़के को बिस्किट पिता ने दिलाया, उसके पैसों से दिलाया है, सब उसका है, मगर जब पिता बेटे के हाथ में जब वो बिस्किट आती है तो वो वापस उसको बाप को खिलाने जाता है, तो कितना आनंद की बात है। वो चाहे तो बाप जो है ना 10 पैकेट लेके भी खा सकता था, अपने हाथ से पैसे देके भी खाता था, वो मज़ा उसमें रहता था? नहीं रहता। सब कुछ पिता का है। घर आने के बाद में पत्नी बोलती है, बेटी बोलती है, बहू बोलती है कि खाना खा लो, इतना आनंद लगता। तो ये सब बातें, पतंग पिलाना, भगवान के हाथ में डोर देना, लड्डू तिल गुड़ खाना, जीवात्मा परमात्मा को मिलना, मकर संक्रांति जो नाम है वो शिव शनि और जो है ना सूर्य का मिलन है। आज से उत्तरायण चालू, उजाला चालू ज़्यादा। तो ये मकर संक्रांति का थोड़ा विषय हम सुने हैं, बोले हैं, समय हो गया है तो आज हम थोड़ा देरी से ही बैठे हैं, तो थोड़ा समय भी हो गया। अगले शनिवार को हम आएंगे, समय पे आएंगे और आगे का सुनेंगे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय।